बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नबी की जिनकी पैदाइश भी मौजज़ा थी, जिनकी जिंदगी भी आजमाइश थी और जिनका पैगाम आज के इस पुरफितन दौर में हम सब के लिए निहायत अहम है। आज का मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक पाकीज़ा, बाहया और इबादत गुजार खातून जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की बंदगी के लिए वक्फ कर चुकी हों। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और मरियम ने अपनी इस्मत की हिफाजत की। सूरतुल अंबिया। हजरत मरियम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह की तरफ से ये बशारत दी कि तुम एक ऐसे बेटे को जन्म दोगी जिसका कोई बाप न होगा। ये सुनकर हजरत मरियम घबरा गईं और अर्ज किया, ये कैसे मुमकिन है? तो जवाब मिला, जब अल्लाह किसी काम का फैसला कर लेता है तो वो सिर्फ कुन कहता है और वो काम हो जाता है। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, लेकिन ये विलादत सिर्फ रहमत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी बन गई। लोगों ने हजरत मरियम पर तोहमतें लगाईं, बातें बनाईं और किरदार पर सवाल उठाए। सोचिए नाजरीन, जब एक पाक दामन औरत पर ऐसा इल्जाम लगाया जाए तो उसका दुख कितना गहरा होता होगा। आज भी सोशल मीडिया के इस दौर में लोग बगैर तहकीक किसी की इज्जत खाक में मिला देते हैं। हजरत मरियम ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन खामोश रहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। जब लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, तो हजरत मरियम ने कोई जवाब न दिया, बल्कि सिर्फ इशारा किया अपनी गोद में मौजूद बच्चे की तरफ। और फिर वो मौजिज़ा हुआ जो क़यामत तक के लिए कुरान का हिस्सा बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया। सूरतुल मरियम। नाजरीन, जरा गौर कीजिए, एक नौमौलूद बच्चा अपनी माँ की पाकदामनी का ऐलान कर रहा है। ये सिर्फ मौजिज़ा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से हक का फैसला था। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। मादरजाद अंधों को बीनाई देना, कोढ़ियों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, मट्टी से परिंदा बनाकर उसमें जान डालना। लेकिन नाजरीन, कुरान हमें वाज़े बताता है कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो खुद ये सब करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा यही फरमाया, बेशक मेरा रब और तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मकाम से बढ़ा दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मसीह इब्ने मरियम सिर्फ एक रसूल थे। सूरतुल माइदा। ये हमें यह सबक देता है कि किसी भी इंसान को अल्लाह के मकाम पर बिठाना गुमराही है। नाजरीन, आज का इंसान भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम का शदीद मोहताज है। आज भी जुल्म आम है, नाइंसाफी बढ़ चुकी है, सच बोलने वाला अकेला रह जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया सब्र, सच्चाई और रहम दिली। जब दुश्मनों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, न उन्होंने ईसा को कत्ल किया और न सूली दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबह कर दिया गया। सूरत उन्निसा। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया और वो जिंदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, अदल कायम करेंगे, हक को गालिब करेंगे। ये बात अहादीसे सहीहा से साबित है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना और हक पर कायम रहना। अगर आज आप पर भी झूठा इल्जाम है या लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह सच का साथ कभी नहीं छोड़ता। जो अल्लाह हजरत मरियम की इज्जत की हिफाजत कर सकता है, वो आपकी भी हिफाजत कर सकता है। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।